जय माता की, जय श्री राम सभी को। भाई जैसे कि 14 जनवरी की मकर संक्रांति है, आप रूठी हुई शक्तियों को कैसे मनाएं और अपने घर की देवी पितरों को, कुल देवी को, आपके रूठे पितर हैं, कुल देवी है तो उनको कैसे मनाएं, क्या करे क्या ना करे, और शक्ति वाले बच्चे क्या करे क्या ना करे। एक तो सबसे पहले मकर संक्रांति पे हवन जरूर करना बच्चों को, शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी। हवन अपने गुरु मंत्र, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम हवन से कैसे शक्ति बढ़ाए, कि गुरु मंत्र से हवन करे करो बेटा, जो तुम्हारा गुरु मंत्र ना उसकी माला से हवन करे करो, उससे शक्ति बढ़ती है तुम्हारी, क्योंकि मंत्र पावरफुल होगा तो शक्ति अपने आप ही बढ़ेगी, अपने आप ही कार्य बनेंगे बच्चों के। तो एक तो हवन जरूर करना सभी बच्चों को जिनके पास शक्ति आई हुई है मकर संक्रांति को। और एक अपनी शक्तियों को कैसे मनाना है। आपकी शक्ति रूठी हुई है, कोई माँ आपसे रूठी हुई है वही किसी गलती के कारण, तो आप कैसे मनाए। उनका अच्छे से मिष्ठान बनाना, गाजर का हलवा बनाओ या फिर रवे का हलवा बनाओ या फिर लड्डू बनाओ। तिल के लड्डू ज्यादा बनते हैं, इसमें तिल के लड्डुओं का दान होता है। इस दिन दान की भी बहुत ज्यादा बड़ी महिमा है। गुड़ के लड्डू, मतलब बहुत कुछ दान करता होता है इस दिन। रेवड़ी, मूंगफली, ये ज्यादातर क्योंकि ठंड का मौसम होता है ना, तो इसमें ज्यादा इसी चीजों का दान होता है। तिल के तेल का दान होता है, तिलों का दान होता है। जो भी आप कर सकते हो, जो भी आपके पास है, जितना आप कर सको कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करने की इस दिन मकर संक्रांति को। और अपने शक्ति को कैसे मनाए, तो जैसे कि आप माँ काली की पूजा करते हो तो माँ काली के मंदिर में जाओ, गरम स्टोल माँ को उस दिन चुन्नी नहीं उड़ानी है, माँ को गरम स्टोल उड़ा को मिष्ठान में कुछ बना के ले जाओ, अच्छा सा भोग माँ के लिए, ठीक है। दीपक लगा को माँ से माफी मांग को, माँ कोई गलती हो तो मैं क्षमा करो, आज हम आपको मनाने आए हैं। तो आप उसके पैर पकड़ो, माँ के पैर दबा के आओ माँ के मकर संक्रांति पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से मनाना है आप शक्तियों को। आपकी घर की शक्तियां हैं उनको अच्छे से भोग लगाओ, हवन करोगे, अच्छे भोग बनाओ, हलवा बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, कुछ भी बनाओ, तिल के लड्डू बनाओ, तो इस तरीके से। और बाहर मंदिर में माँ दुर्गा का मंदिर है, वहां पे माँ दुर्गा के गर्म कपड़े पहना को, मतलब स्टोल, साड़ी और श्रृंगार माँ का लेके जाओ, पानी का नारियल लेके जाओ, माँ दुर्गा के पास भी हलवा बना के लेके जाओ, लड्डू बना के लेके जाओ तिल के। इस तरीके से मनाया जाता है मकर संक्रांति को, रूठी शक्तियों को और रूठे सदस्यों को भी। जो तुम्हारे कोई रिश्तेदार उठ रहा है उसको भी मनाया जाता है, ठीक है ना। देखते हो ना आप मकर संक्रांति पे उसको गर्म कपड़े दे आते हैं, उसको मतलब कि उसके लिए अच्छे खाने बना के ले जाते हैं, मिष्ठान भोग ले जाते हैं बना के, मतलब भोग नहीं, मतलब उसके लिए जो घर वाले होते रिश्तेदारी में जाते नहीं है मनाने के लिए। तो इस तरीके से तो शक्तियों को मनाना जरूरी होता है। जिसकी शक्ति रूठ रही है, किसी का गुरु रूठ रहा है, तो इसलिए बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि इस पे मौका मिलता है सबको सब कुछ करने का। जितने भी रूठे हुए हैं सब मन जाएंगे इस पे मकर संक्रांति पे। ये त्योहार इसीलिए है ज्यादातर कि रूठे हुए को मनाओ। ऐसा तो इसकी बहुत लंबी कहानी है मकर संक्रांति की। ये तो मतलब हम आम जैसे पहले देखते थे अपने घरों में, वही संक्रांति पे मनाते थे हर किसी को। शक्तियों का मतलब जो मंदिरों में जाते थे, गरम गरम स्टॉल उड़ाते थे। कोई गरीब है उसको स्टॉल बांटो अपने, जिसके पास शक्ति आई हुई है। आपकी शक्ति बढ़ानी है तो आपको अपनी गरम स्टॉल, स्वेटर, ये सब 10-5 ले लो, खरीद लो। और मतलब कि जो तुम्हारे आस पड़ोस में कोई है या तुम्हारे इधर उधर कोई है जो ले नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, तो उनको दो ये पहनने को। इस तरीके से दान पुण्य करो इस दिन। ये दान पुण्य की महिमा बताई गई है इस दिन की, बहुत ज्यादा बड़ी फलदायक होती है। और हवन करो, जब तक करो अपने बैठ के घर पे। और आपकी कुलदेवी रूठी हुई है, आपको पता नहीं है कुलदेवी कौन है, तो कैसे मनाए अपनी कुलदेवी को, कैसे याद करे अपनी कुलदेवी को, क्या करे क्या ना करे कुलदेवी के लिए। तो आपको क्या करना है, एक सुपारी लेनी है, सुपारी को घी में सिंदूर मिला के उस सुपारी को लाल कर लेना है। और एक कपड़ा लेना है लाल रंग का, उस पे थोड़ी सी चावल रख के, थोड़े पीले चावल करके रख लो, उसके ऊपर वो सुपारी रख लो। उस सुपारी पे फिर तिलक करो, फूल चढ़ाओ, भोग लगाओ। हलवे का भोग बना के लगाना है मकर संक्रांति पे। जिसकी कुलदेवी रूठी हुई है, जिसको कुलदेवी का पता नहीं है, तो वो कहीं भी होगी तुम्हारी कुलदेवी, अपना नाम गोत्र जगह बोल के अपनी कुलदेवी का घर पे इस तरीके से पूजा कर देना। कहीं भी तुम्हारी कुलदेवी होगी वो तुरंत प्रसन्न होगी और तुम्हें जरूर से जरूर सपने में भी दिख सकती है। कोशिश करना, माँ से प्रार्थना करना अपनी कुलदेवी से, उस स्वरूप मान के उसको यही ना समझ लेना कि ये सुपारी है, उसको माँ का स्वरूप समझ के रखना।
और करके देखना। देखो जरूर से जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ तो संकेत मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सुपारी की पूजा करना है, शाम के समय करना है, घी का दीपक लगाना है उसका, और हलवे का भोग लगाना है, और उनकी प्रार्थना करनी है कि हे कुल देवी, आज से जहाँ कहीं भी हो आप अपना नाम जगह को उत्तर बोल के कि हम आपका अपने घर में ही आह्वान करते हैं और आपके नाम का दीपक लगाते हैं। आप जहाँ कहीं भी उसको स्वीकार करना और हमें रास्ता दिखाना और हमें सपने के माध्यम से दर्शन जरूर देना, जहाँ कहीं भी हो या कुछ भी संकेत मतलब जरूर देना माँ। तो इस तरीके से वो सुपारी की, उसको फिर क्या करना है, मकर संक्रांति पे आपने उसको स्थापना कर ली है, उसकी हर शुक्रवार को पूजा करनी है आपको, हर रोज नहीं करनी है, हर शुक्रवार को और अष्टमी को उसकी पूजा करनी है घी का दीपक लगा के। और जैसे कि हर उसको करोगे तुम हर शुक्रवार को, तो उसमें क्या करना है, घी का दीपक लगाओ और कपूर पे 2 लौंग दे दो, बस शुक्रवार को तो ये करना है आपको। और जैसे कि अष्टमी पड़ती है, अष्टमी पे भोग लगाओ हलवे का और एक घी का दीपक, अपनी जो कुल देवी को तुम मनाना चाहते हो, कुल देवी की तुम सेवा करना चाहते हो, तो इस तरीके से कुल देवी की सेवा करना। मकर संक्रांति से उठा लेना इस सेवा को, ठीक है। और जो आपके पितर हैं, जो बच्चे शक्ति के पीछे लगे हुए हैं कि हमें गद्दी चाहिए, हमारी गद्दी चल नहीं रही है, हमारा दरबार चल नहीं रहा है, तो बेटा पितरों को मनाओ सबसे पहले। पितर खुश तो सारे देवी देवता खुश हैं, पितर कुल देवी खुश है ना, तुम्हारे सारे देवी देवता खुश हैं, माँ भी खुश है, बाबा भी सब प्रसन्न हो जाएंगे। और आपकी कुल देवी और आपके पितर देव उठे हुए हैं, तो कोई शक्ति तुम्हारा कोई कार्य नहीं करेगी, ना ही कोई शक्ति तुम्हारे काम बनाएगी, और ना ही तुम्हारा दरबार चलने देगी, और ना ही तुम्हारे अनुभव बढ़ने देगी। तो ये शक्ति वालों बच्चों के लिए ज्यादा खासकर वीडियो है ये मकर संक्रांति की। तो अपने पितर देव, जो तुम्हारे पितरों का स्थान बना हुआ है, उनको अच्छे से चद्दर, गरम चद्दर उड़ा के आओ, उनकी पूजा करके आओ अच्छे से, उनकी तिल के लड्डू बना के ले जाओ उनके लिए, ठीक है। घी का दीपक, धूप दीप मतलब अच्छे से फूल उनके लिए अच्छे से उनकी पूजा करो। और हर मकर संक्रांति से सेवा उठा लेना, उसके हर संडे को उनकी मतलब पूजा करके आनी है स्थान पे। स्थान नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, मकर संक्रांति पे अपने ही पूजा घर में, भाई आपके पितरों का स्थान नहीं बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो आपको अपने घर पे ही पूजा घर में साइड में पूजा के मतलब जैसे आपके घर में मूर्ति या तस्वीर जो भी रखी है उनकी साथ में, ऊपर नहीं, उनसे नीचे या साइड में कहीं करना, उनके आगे नहीं करना है ये काम, साइड में। ओ आपको एक पितरों के नाम की अपनी की गरम चद्दर रख के, मकर संक्रांति पे गरम चद्दर रख के, घी का दीपक लगा के और बतासे या सफेद रसगुल्लों का भोग लगा के उनका मतलब छोटा सा हवन भी कर सकते हो आप मकर संक्रांति पे। उनका आह्वान करना अपना नाम जगह पुत्र बोल के कि पितर देवता हम आपको नहीं जानते, आप कौन हो, कहाँ से हो, मतलब कि हमें किसी ने बताया नहीं, हमारे घर वालों ने, तो हम क्या करें, हम तो कुछ जानते नहीं, आप आके अपने हमें बताने की कोशिश करो, हमें सपने के माध्यम से दिखाओ आप कहाँ हो, किस अवस्था में हो, कैसे हो, हमने आपका ये भोग लगाया, आपके कपड़े रखे हैं, आप इन्हें आके स्वीकार करो और हम पे प्रसन्न हो, हमारे रास्ते खोल लो। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। फिर वो सुबह करनी है, शाम को नहीं करनी है। पितर देवता की, कुल देवी की शाम को करनी है और पितर देवता की सुबह करनी है। सुबह पूजा पाठ करके आप 11 बजे तक जो में आपने गर्म चादर रखी है और उसके साथ में उसको किसी मंदिर में दान कर देना अपने पितरों का नाम लेके, ठीक है। उसके साथ में क्या लेके जाना है तुम्हें, 250 ग्राम चावल, 250 ग्राम चीनी और 1 किलो का आटे का पैकेट मिल जाते हैं दुकान पे, और दूध जितना तुम लेके जाओ, 1 पाव, आधी किलो, 1 किलो, जो तुम्हारे पे बन सके, और दक्षिणा। ये पूजा करने के बाद तुम मंदिर में देकर आना, उस पे पानी फेरना है, जो सामान रखोगे ना उस पे 3 सीधी तरफ से पानी फेर लेना जल का लोटा लेके, और उस जल को उसमें काले तिल डाल लेना जरूर से जरूर, उस जल को सूर्य देव को दे देना, ठीक है। पितर तुम्हारे नाराज होंगे तो उस दिन वे मन जाएंगे, तुमने कोई गलती कर रखी होगी तो पितर को मनाने का सबसे आसान तरीका होता है मकर संक्रांति पे। और उस दिन सारे बच्चों को जिन पे सवारी आती है, सुबह नहाने से पहले आपको तिल के तेल की मालिश करनी है, तिल के तेल की मालिश करनी है अपने, और फिर काले तिल डालकर और गंगा जल डाल के स्नान करना है आपको। काले तिल नहीं हो तो सफेद तिल डाल लेना मतलब। और
जिस बच्चों को कष्ट है, पीड़ा है, ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है शरीर में, तो मकर संक्रांति पे एक कार्य करना है। आपको एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और एक गुड़ की डली लेनी है। ठीक है, वे अपने ऊपर से उतार के कहीं खुले में रख आना है शाम के समय। जैसे खुले नहीं पड़े रहते हैं, खुले स्थान पड़े रहते हैं, वहां पे कोई कुछ कार्य नहीं होता है किसी का, किसी के जगह पे मत रखना भाई, किसी का पलोट वलोट वहां पे नहीं रखना। कभी उल्टे काम कर दो, कोई तुम्हें गाली दे। जैसे कोई खुले जंगल नहीं पड़े रहते हैं, वहां पे कोई कुछ आता जाता नहीं है, कोई इस तरह सुनसान जगह पे रखानी है वो, क्योंकि तुम्हारी कोई चीज है, कष्ट है, वो किसी और को ना नुकसान दे। ठीक है ना। और ज्यादा ही दिक्कत है तो एक और कार्य कर लेना, एक नारियल ले लेना है। नारियल जो चिकना नारियल आता है ना, ठीक है, जैसे कि हरा नारियल होता है उसी टाइप का एक सूखा नारियल होता है, तो उस नारियल को आप ले लेना और उसको अपने ऊपर से उतार के कहीं बाहर जाके खुले में, उस जिसको ज्यादा कष्ट है उसके लिए है, जिसको मारण क्रिया कर रखी है, जिसको ज्यादा परेशानी दिक्कत बहुत ज्यादा बनी हुई है, ये कुछ क्षण के लिए और राहत मिलेगी तुम्हें, और ताकि तुम फिर बाद में अच्छे से दरबार में जाकर अपना इलाज करा लेना। ठीक है ना। जैसे कि तुम कहते हो कि हम दरबार जा नहीं पाते, हमको रोक जाते, ये संकट हमको रोकते हैं, जाने नहीं देते हैं, तो आपको ये कार्य कर लेना है। तो इससे तुम्हारा ये जो संकट है कुछ देर के लिए वो शांत हो जाएगा, और तुम जैसे कहीं दरबार में जाओगे तो तुम्हें वो जाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम घर बैठे सब कुछ ठीक कर लोगे, हाँ कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। तो नारियल लेकर अपने ऊपर से उतार के और थोड़ा सा पेट्रोल ले जाना एक शीशी में। ठीक है ना, क्योंकि ठंड का मौसम है, वो वैसे जलेगा नहीं है, तो उसको पेट्रोल उसके ऊपर छिड़क के सुनसान जगह पे, खुली जगह पे ले जाके उसको जला के आना है। जिस बच्चे को ज्यादा संकट है, जिसके ऊपर, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई भी हो, उसको अपने आप नहीं करना है, कार्य खुद नहीं करना है, उनके घर का सदस्य कोई भी कर सकता है, लेडीज को छोड़कर। लेडीज को भी नहीं करना है, लेडीज को घर से बाहर नहीं जाना है रात के समय, शाम के समय। तो ये कोई पुरुष घर का हो वो कर सकता है, इसको किसी पे भी करवा लेना। ठीक है ना, आप अपने घर के सदस्यों पे, लेकिन खुद नहीं जाना है जिसके ऊपर ये संकट है, मारण क्रिया है, मसान छोड़ रखा है, कुछ भी कर रखा है। तो ये नारियल लेके उसे अपने ऊपर से उतार के और उसे खुले वीराने में पेट्रोल छिड़क के उसके ऊपर उसको जला के आना है। ठीक है। और आप ये नहीं कर सकते हो तो आपको एक नारियल वैसे ही लेना है, सूखा नारियल, और उसके साथ 2 लड्डू लेने हैं। ठीक है ना। और 21 उड़द के दाने लेने हैं, ये ऊपर से उतार के ये वहीं खुले में रखा आना है कहीं पे। ठीक है, खुले में, किसी के पैर वैर ना लगे, जो तुम्हारा कष्ट है किसी और को कष्ट ना हो, तुम्हारा ठीक हो जाए और दूसरे को लग जाए, ऐसा कार्य नहीं करना है। ये भी कार्य तुम मकर संक्रांति पर कर सकते हो। देखो बहुत कुछ बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ, बच्चे करते भी हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको लाभ हो रहे हैं, कमेंट आते हैं कि माँ हमने आपकी वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। बेटा सिखाने के लिए वीडियो बनाती हूँ, ताकि तुम कुछ घर बैठे कुछ सीख सको, कुछ समझ सको, इसीलिए वीडियो बनाती हूँ। लेकिन बच्चे लाइक भी नहीं करते हैं वीडियो देख के, ऐसे बच्चे मतलब के हैं कि बहुत से बच्चे तो कर देते हैं लेकिन बहुत से नहीं करते, वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो में कुछ नहीं करते, लाइक वाइक कुछ भी नहीं करते हैं। तो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो हमारा भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, भी इतने लाइक आए हैं कि इतने बच्चों ने पसंद करी है वीडियो, तो हमारा भी थोड़ा और आगे बनाने का, अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। नहीं तो थोड़ा सा मन टूट जाता है कि बच्चे तो भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो फिर मन नहीं करता है कि वीडियो हम आगे अच्छी वीडियो बनाए या ना बनाए। तो ये कर लेना आप मकर संक्रांति पे, और रात को मंत्र जाप जरूर से जरूर करना 9 बजे के बाद। उस दिन क्या होता है कि जैसे कि आप हर रोज 10 माला करते हो और उस दिन आप 5 माला करोगे तो वो 10 माला के जितना ही फल मिलेगा आपको। ठीक है ना। उस दिन आप 51 माला करोगे तो आपको 101 माला का फल मिलेगा, 51 माला से डबल हो जाता है उस दिन का। और मंत्र भी जागृत होते हैं उस दिन, आपके शक्तियां भी जागृत होती हैं आपकी, ज्यादा मतलब मेहनत करनी नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है। मंत्र जाप करोगे, हवन करोगे, उसका डबल फल मिलने वाला है तुम्हें। तुम्हारी शक्ति तेजी से बढ़ेगी, तुम्हारे अनुभव तुम्हें बहुत अच्छे होंगे,
भोग लगाना है अच्छे अच्छे बना के तुम्हें। जैसे कि इस दिन गुप्त दान करने का भी बहुत महत्व है। जैसे कि किसी को बहुत से नहीं कहते हैं कि मेहनत भी नहीं करता, उसके पास एकदम से ऐसे पैसे आ जाते हैं, कहीं पे भी उसको फायदा हो जाता है, मतलब उसको हर जगह फायदा मिलता है, मेहनत वो करता नहीं है, फिर भी उसको फायदे पे फायदे होने लगते हैं, उसको घर बैठे ही मतलब पैसे आते हैं, उसके कहीं से ना कहीं से आते रहते हैं। तो ये क्या कारण होता है, उसने पहले पिछले जन्म में गुप्त दान किया है। कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन को कि गुप्त दान करने से इतना मिलता है कि अगले जन्म में, जैसे कि हम भाई कोई प्लॉट बेचते हैं, वो 10 लाख का है, वो अपने आप से उसकी कीमत बढ़ जाती है, वो 20-20 लाख का, मतलब कि उसकी कीमत ही कह नहीं सकते कि कितनी बढ़ जाती है। वो उसे कहते हैं गुप्त तरीके से धन आना, क्योंकि उसने मेहनत थोड़ा ना करी उसमें, उसके अपने आप उसके रेट बढ़ गए हैं और उसको फायदा हुआ उससे। तो उसने पिछले जन्म में कोई ना कोई गुप्त दान किए होंगे, इसलिए उसका इस जन्म में वो फायदा मिल रहा है, उसको लाभ मिलता है। वो से कह देते हैं ना कि इस जन्म में हम करते हैं, हमने इतना अच्छा करते हैं, इतना कुछ करते हैं, फिर भी हमें कुछ फल नहीं मिलता है। वही विश्वास रखो भगवान पे, अब क्या नहीं तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। अब क्या बच जाओगे तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा तुम्हें। देखो ये बहुत से हैं, जैसे कि भी अमीर घर में पैदा होते हैं, पैसों वालों के पैदा होते हैं, तो वे बच्चे ही तो होते हैं जब पैदा होते हैं, तो उन्हें क्या करा होगा, पैदा होते ही थोड़ा ना दान पुण्य करे होंगे या कुछ कहीं कुछ करा होगा। तो पिछले जन्म में तो उन्होंने कोई अच्छे कार्य करे होंगे जो पैसों वाले के घर में पैदा हुए हैं, और एक झुग्गी झोपड़ी में सड़कों पे पड़े हैं, खाने को भी नहीं मिलता है, तन पे कपड़ा नहीं है, तो उन्हें पिछले जन्म में कुछ करा नहीं होगा, ना पूजा पाठ ना भक्ति दान पुण्य कुछ नहीं करा होगा, तो इस जन्म में भी भोग रहे हैं, पिछले जन्म में भी कुछ नहीं करा। तो ये ना समझना कि क्या हम जो कर रहे हैं हमारा व्यर्थ जाएगा, नहीं, हमें मिलेगा जरूर। जैसे कि बैंक में पैसे जमा करते हैं तो गैल की गैल नहीं मिलता है, कुछ महीनों बाद उसका ब्याज आना शुरू होता है। तो इसीलिए हमारी भक्ति का भी यही होता है, जैसे हम भक्ति करते हैं तो भगवान के वो खाते में जमा हो जाती है, जैसे बैंक में पैसे जमा होते हैं, उसका फिर हमें बाद में बहुत ज्यादा डबल पैसा मिलना होता है, मतलब डबल मिलनी होती है हमें। जैसे अगले जन्म में होंगे तो हमें पता नहीं भगवान क्या दे देगा, और ये नहीं पता कि इस जन्म में भी दे देगा, जो हमारे पुण्य ज्यादा होंगे तो इस जन्म में भी दे सकता है हमको। तो इस तरीके से होता है ये। तो गुप्त दान कैसे करें उस दिन, जैसे आप कपड़े दान कर रहे हो, कपड़ों के अंदर पैसे रख के दे दो, उसको पता नहीं चलेगा, वो दिखा के नहीं देने उस दिन। क्योंकि देखो सिक्के हैं, वो से कह देते कि लड्डू के अंदर सिक्के रख दो, तो भी दूसरा सोचेगा पता नहीं क्या क्रिया करके दे दी है, क्योंकि आज का जमाना भी तो नहीं है। आप मंदिर में दान करोगे मानने की गुप्त लक्ष्मी का, आप लड्डुओं के अंदर पैसे रख दोगे, तो जो मंदिर में देखा होगे वे खाओगे तो उनके अंदर पैसे निकलेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि पता नहीं भाई कोई कुछ टोना टोटका करके दे के गया है, तो उनके मन में थोड़ा सा पाप उत्पन्न हो जाएगा, जबकि तुमने अच्छे के लिए करा है, लेकिन गलत भावना हो जाएगी तुम्हारी तरफ से उसकी कि भाई वो दे के गया था और इसके अंदर ये चीज निकली है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पैसे कपड़ों के अंदर रखने हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि चावल, आप चावल दाल, उस दिन का खिचड़ी का बहुत ज्यादा महत्व होता है, आप बना के नहीं, क्योंकि बना आजकल कोई लेता नहीं है खाता नहीं है, तो आप सूखा सामान दो कि ताकि वो अपने आप बनाएगा धीरे धीरे और खा लेगा, उसको हर रोज खाएगा बना बना के तो उसका फल ज्यादा मिलेगा। एक दिन तुम बना के दे दोगे उस पर खाई नहीं जाएगी तो वो फिर उसको इधर उधर फेंकेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है उस दिन, बाजरा और चावल और एक मूंग की दाल होती है, इन 3 चीज से खिचड़ी बनती है। तो इस चीज का तुम्हें, और तिल, तिल की खिचड़ी नहीं बनती है लेकिन तिल का दान करना उस दिन जरूर से जरूर। तो तिल और गुड़, ये इनका दान कर सकते हो आप। लड्डू बनाओ तो लड्डू, नहीं तो गुड़ तिल ऐसे ही बांटो, 1 पाव तिल ले लो, 5-6 जगह इसको बांट दो, उसमें 1 पाव गुड़ रख लो, उसको ऐसे दान कर दो, मंदिर में दे आओ, या ब्राह्मण है ब्राह्मण को दे आओ, मतलब जगह जगह चढ़ा के आना इसको आपको, इससे भी आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने गुप्त लक्ष्मी गुप्त दान कैसे करना है मकर संक्रांति को, तो आप जैसे कपड़े दे रहे हो, चावल दे रहे हो, आटा दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसके जो भी पैसे उसके अंदर डाल देना आप, तो दूसरों को पता नहीं चलेगा कि आपने उसको पैसा दिया है, वो गुप्त तरीके से दान हो जाएगा आपका, उसका फिर तुम्हें पता नहीं कहाँ क्या मिल जाए, इसी जन्म में मिल जाए अगले जन्म में मिले, अब क्या नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। बहुत लाभ होता है इसका, बहुत फायदा होता है कसम से। ये मैंने भी जब मैं करती हूँ ना तो उसका जरूर जरूर ना कहीं मिल ही जाता है। ये बताना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ ताकि तुम भी उसका फायदा उठा सको। जरूर से जरूर जितनी भी तुम्हारे पे बन सके, भाई तुम्हारे पास है पैसे खूब तो कोशिश करना अच्छे से देने की, अच्छे कपड़े दो, अच्छा सब कुछ दो, माई रानी की भी अच्छे से स्टॉल उड़ाओ, स्वेटर चढ़ाओ, बाबा है तो
भोले बाबा पे चढ़ा सकते हो, राधा कृष्णा को स्टॉल उड़ा सकते हो, आपकी जिसमें श्रद्धा हो आप उसी की सेवा कर सकते हो। उस दिन माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हो, भोले माँ पार्वती को उड़ा सकते हो, कपड़े पहना सकते हो, गरम गरीब को पहना सकते हो, ब्राह्मण के दे सकते हो, हर किसी को आप दान कर सकते हो। तो ये मकर संक्रांति पे जरूर से जरूर बच्चों, जिन बच्चों पे शक्ति आई उनको तो जरूर से जरूर करना है, और कोई करे या ना करे, ठीक है, ये उनके लिए है ताकि उनकी शक्ति आगे बढ़े और प्रसन्न हो उनसे भगवान। क्योंकि अच्छे अच्छे कार्य करोगे तभी तो भगवान प्रसन्न रहेंगे ना तुमसे। और अपने पितरों को जरूर प्रसन्न करना भाई, सबसे पहले अपनी कुल देवी को। घर के दई, घर की जो शक्तियां हैं वे बाद में, पहले अपने दई पितर और कुल देवी, ये कार्य तुम कर लेना, फिर देखना कि तुम्हें कितना फायदा होता है मकर संक्रांति पे। और एक दीप दान करना है तुम्हें। दीप दान तुम्हें तिलों के तेल के दीप दान करने हैं। तो अपने घर पे जरूर से जरूर 11 दीपक लगाएं तिल के तेल के, और बाहर भी लगा के आने हैं तुम्हें। जैसे कि भोले का मंदिर है वहां पे रखिया हो, राधा रानी का मंदिर है वहां पे रखिया हो, और माता बनी है चौगान वाली उस पर रखिया हो। दीपदान उस दिन करना बहुत अच्छा होता है। उसमें तिलों के तेल का दीपदान उस दिन जरूर से जरूर पीपल के नीचे रखा हो, ठीक है ना, और अपने घर पे रखो। 11 दिए जरूर आपको सबको अपने घर पे लगाने हैं, सभी बच्चों को, ठीक है ना। अपनी जैसे कि एक तुलसी में रख दिया, 2 तुम्हारे मेन गेट है उधर रख दिए हैं, एक अपनी रसोई में रख दिया तुमने, और अपनी पूजा घर में रखो, और बाकी के इस तरीके से दिए रखने हैं। 11 दिए हर बच्चों को लगाने हैं अपने घर पे मकर संक्रांति पे। मैंने सोचा कि मैं कहीं वीडियो बना दूं बच्चों को। और जैसे कि घर पे आप भोग लगाओगे, घर पे भोग लगाओगे, जैसे कि आप गाजर का हलवा का भोग लगाओगे तो उसमें तिल जरूर डालना, सफेद तिल। घर पे भोग लगाओगे अपनी शक्तियों को, और गाजर का हलवा बनाओ या फिर तिल के लड्डू बनाओ गुड़ के, वो उसका भोग लगाना। मीठे का जरूर से जरूर भोग लगाना। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो रवे का हलवा बनाकर उसमें थोड़े से सफेद तिल डाल देना, उसका भोग जरूर से जरूर लगाना। और जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, ये जो मैंने नारियल के इनके उपाय बताए, एक उपाय और बता देती हूँ चलते चलते। बहुत से बच्चे हैं कि बाहर कुछ नहीं कर सकते, ना चौराहे पे कर सकते हैं, ना खुली जगह में कर सकते हैं, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है मकर संक्रांति पे, आपको उड़द उड़द 1 पाव उड़द आपको उबाल लेने हैं, ठीक है, कुकर में। उसमें थोड़े से काले तिल डाल लियो, और उनको ठंडा करके एक डब्बे में रख लियो, जैसे मिठाई के डब्बे होते हैं उसके अंदर रख के उनको, उस पे थोड़ा गुड़ रख लियो। जिन बच्चों को शरीर पे कष्ट है, पीड़ा है, बीमारी है, कोई काफी दिनों से लंबी बीमारी चल रही है, ठीक हो नहीं हो रही है, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही है, तो उसको अपने ऊपर से उतार के 5 बार, जैसे कि बिजार होते हैं ना खागड़ काले रंग के, तो उनको खिला देना मकर संक्रांति पे इसको। और गुड़ जरूर उसमें रखना, गुड़ अच्छा बड़ा मोटा गुड़ रखना उसके अंदर, छोटी मोटी डली नहीं रख लियो, इतनी बड़ी डली रखनी है। और उसके अपने ऊपर से उतार के रोगी के ऊपर से उसे खागड़ को खिला देना किसी भी टाइम मकर संक्रांति पे, उसको लाभ मिलेगा बहुत, उसके शरीर में जरूर ना जरूर फायदा होगा, जरूर से जरूर, ठीक है ना। और भाई आपके गुरु हैं, आपके गुरु आपसे रूठे हुए हैं, तो आप अपने गुरु को मनाने की कोशिश करना। गुरु को मान सम्मान करना, मतलब कि उसको गर्म कपड़े दे के आना है, उससे माफी मांगनी है कि अपने गुरु से, क्योंकि गुरु बार बार बदलने की चीज नहीं होती है। गुरु आपके, कोशिश करना अपने गुरु तुम्हारे रूठे हैं तो उनको मनाने की कोशिश करना मकर संक्रांति पे। गर्म स्टोल, गर्म स्वेटर, उनके गर्म सूट साड़ी, मतलब साड़ी तो गर्म होती नहीं है, सूट गर्म, तो ये दे के आना और माफी मांग के आना, उनको खुश प्रसन्न करके आना है, ठीक है। अपने गुरु को, कोई तुम्हारे किसी का गुरु रूठता हो तो, ज्यादा गुस्से वाला हो तो, इस तरीके से मना लेना अपने गुरु को मकर संक्रांति पे। और अपनी शक्तियों को मना लेना अपने घर पे, ठीक है। उनको भी मिष्ठान का भोग लगा के हवन करके, और हवन करोगे जो बच्चे, जैसे कि बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि हवन से हम कैसे शक्ति बढ़ाएं, हवन करके कैसे शक्ति बढ़ाएं, कैसे शक्तियों को प्रसन्न करें। तो आपको क्या करना है, जो हवन होता है ना बेटा, जो हवन करते हैं वो गुरु मंत्रों से हवन होता है, जो आपके गुरु ने मंत्र दे रखे हैं, उससे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, घर की तुम्हारी नेगेटिविटी खत्म होती है, तुम्हारे घर की शक्तियां जो वे पावरफुल हो जाती हैं हवन करने से। तुम्हारे घर में कोई बाहर की गंदी चीज नहीं घुसेगी हवन करते हो तो आप,
ठीक है ना, गुरु मंत्र की माला से। हवन जो गुरु ने आपको मंत्र दिया ना, उस मंत्र से 1 माला, 3 माला, 11 माला, जितनी भी आप कर सको उसके हवन करो, ठीक है ना। और भोग लगाना है मकर संक्रांति पे माँ को। जिसकी जो कोई माँ काली की सेवा पूजा करते हैं उनको क्या करना है, 1 जायफल, 7 लौंग और गुड़, ये माँ को भोग लगा देना। माँ आपसे कितनी भी नाराज हो, इस भोग को लगाते ही माँ आपकी बिल्कुल एकदम प्रसन्न हो जाएगी आपकी। इसे लगा के देखना आप माँ को, ये भोग मकर संक्रांति पे जरूर से जरूर। फिर देखना माँ तुम्हें कितना क्या कुछ देती है, तुम्हें कैसे अनुभव कराती है अलग अलग तरीके के। ये भोग आप 2 टाइम लगा देना, एक सुबह और एक शाम को, और मंत्र जाप कर लेना उसके साथ साथ। एक तेल का दिया लगाना अखंड माँ का, सरसों के तेल का। और हाँ, सब बच्चे, जिन बच्चों पर शक्ति आई हुई है, जो बच्चे अखंड जोत नहीं चलाते हैं, तो उस दिन उनको 2 अखंड जोत चलानी है अपने घर पे, सुबह से ही, सुबह के 4 बजे से शुरू कर देना और अगले दिन तक चलती रहेगी वो, रात भर की, मतलब कि 24 घंटे की एक जोत, ठीक है ना। और 1 दिन की साधना हो जाएगी उसमें। आप कुछ भी कर सकते हो उस दिन, संकल्प लेकर 1 दिन की साधना भी कर सकते हो माँ की मंत्रों से भी, ठीक है ना। हवन करके सब कुछ कर सकते हो, 1 दिन का संकल्प ले सकते हो पूजा पाठ का। अखंड जोत चलानी है, एक तेल की, सरसों के तेल की, और घी की नहीं चला सकते हो ठंड में। वैसे तो अब घी की, इसमें तो जो ये महीना बताएगा इसमें तिलों के तेल की जोत ज्यादा अच्छी रहती है, तो आप तिलों के तेल की और 1 घी की चला लेना, या फिर 1 सरसों के तेल की और तिलों के तेल की चला लेना, इस तरीके से चला लेना। घी की इन दिनों में, ठंड का मौसम है तो अच्छा वाला घी होगा तो उससे जोत चलेगी, जो मतलब हल्के वाला घी होता है उससे जोत नहीं चलेगी, वो बार बार ठंडी हो जाएगी जोत आपकी। तो ये मकर संक्रांति की लिए वीडियो है, इसे देख के कर लेना। जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को।